अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि जब डीएफ मूव ऑन करती है तो डीएम की लाइफ में क्या होता है? क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि जनाब हमारे मूव ऑन करने से क्या होगा डीएम पर? डीएम के साथ क्या होता है? क्या वो हमें भूल जाएगा? अगर हम मूव ऑन कर गए तो क्या वो हमें भूल जाएगा? क्या हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी? क्या मोहब्बत टूट जाएगी, छूट जाएगी? क्या ये जर्नी एंड हो जाएगी या जो भी? इस तरह के जो भी सवाल आते हैं कि आपके मूव ऑन करने से क्या होता है? डीएम की लाइफ पर क्या असर पड़ता है? वो उसके साथ क्या होता है? बेसिकली आज हमारा फ़ोकस इस चीज़ पर रहेगा। कभी आपने नोटिस किया है कि जब तक डिवाइन फेमिनाइन इंतज़ार करती रहती है, डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक लगती रहती है। वो अपनी शादी, अपनी ज़िम्मेदारियों और अपनी रूटीन में इतना बिज़ी होते हैं कि उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि डीएफ उनकी ज़िंदगी का सबसे गहरा और इमोशनल हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन खामोशी से अपनी एनर्जी वापस लेना शुरू करती है, जिस दिन वो बिना शोर मचाए पीछे हट जाती है, उसी दिन से डीएम की ज़िंदगी का बैलेंस धीरे-धीरे हिलना शुरू हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों की जो अक्सर कोई भी नहीं बताता कि जब डीएफ मूव ऑन करती है तो डीएम के दिल, दिमाग और पूरी ज़िंदगी में क्या बदलता है। ये कहानी रीयूनियन की उम्मीद से ज़्यादा रियलाइजेशन और लॉस की कहानी होती है। ठीक है जनाब, तो चलिए और भी ज़्यादा डिटेल में और आसानी से समझते हैं। पहले कुछ वक्त तक डीएम को कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। जब डिवाइन फेमिनाइन पहली दफ़ा पीछे हटती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ये कोई शॉकिंग चीज़ नहीं होती। उसे लगता है कि जैसे पहले भी डीएफ कभी-कभी इमोशनल होकर दूर होती थी, वैसे ही ये भी एक फ़ेज़ है जो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। डीएम को अपनी ज़िंदगी में इतनी आदत होती है कि डीएफ हमेशा वापस आ ही जाती है, तो इसलिए वो साइलेंस को सीरियसली नहीं लेता। इस स्टेज पर डीएम ये मानकर चलता है कि डीएफ का मूव ऑन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक रिएक्शन है। लेकिन यही गलत सोच आगे चलकर उसके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल साबित होती है, क्योंकि वो डीएफ के डिसीजंस की गहराई को समझ नहीं पाता। डीएम का इमोशनल सहारा जो चुपचाप ख़त्म हो जाता है, यानी कि डीएफ डीएम के लिए सिर्फ एक कनेक्शन नहीं होती, वो उसकी ज़िंदगी का इमोशनल सहारा होती है। डीएफ के साथ डीएम अपनी कमज़ोरियाँ, अपना कन्फ्यूजन और अपने डर बिना किसी मास्क के शेयर करता है। जब डीएफ मूव ऑन करती है तो ये इमोशनल सहारा चुपचाप डीएम की ज़िंदगी से निकल जाता है। अब डीएम के पास कोई ऐसा नहीं होता जो उसे बिना सवाल के समझ सके। इस वजह से वो अंदर से खाली और बेचैन महसूस करने लगता है, चाहे बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल क्यों ना लग रहा हो। इसके बाद डीएम के अंदर गिल्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि डीएफ के मूव ऑन के बाद डीएम के दिल में एक खामोश गिल्ट उभरना शुरू होता है। वो सोचता है कि डीएफ ने उसके लिए इतना सब्र किया, कितनी बार खुद को पीछे रखा और कितनी बार बिना शिकायत उसका इंतज़ार किया। अब जब वो सब यादें वापस आती हैं तो डीएम को अपनी लापरवाही और कन्फ्यूजन का एहसास होता है। ये गिल्ट शुरू में डीएम इग्नोर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन धीरे-धीरे ये उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को हिला देता है। वो चैन से रह नहीं पाता क्योंकि उसे पता होता है कि उसने एक कीमती चीज़ को लाइटली लिया। इसके बाद उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है कि डीएफ को अब ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। यानी कि पहले डीएम के अंदर एक हिडन यकीन होता है कि डीएफ उसकी ज़िंदगी का हमेशा का हिस्सा है, लेकिन जब डीएफ मूव ऑन करती है तो ये यकीन टूट जाता है कि डीएम को पहली बार महसूस होता है कि डीएफ अब उसके कंट्रोल में नहीं रही। इस कंट्रोल के ख़त्म होने के साथ डीएम के अंदर पैनिक और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। उसे लगता है कि वो किसी बहुत कीमती चीज़ को खो रहा है, लेकिन अब उसके पास उसे वापस लाने का कोई सीधा तरीका नहीं होता। फिर वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों पर गहराई से सोचता है। यानी जब डीएफ मूव ऑन करती है तो डीएम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों पर सीरियसली सोचना शुरू करता है। वो खुद से पूछता है कि क्यों उसने हमेशा क्लैरिटी से भागना चूज़ किया? क्यों वो अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने दिल के बीच फँसा रहा? और क्यों उसने एक प्योर कनेक्शन को हाफ़ हार्टेड रखा?
ये सेल्फ रिफ्लेक्शन डीएम के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि इसमें उसे अपनी कमज़ोरियाँ और फियर नज़र आते हैं। लेकिन इसी स्टेज पर उसकी इमोशनल मैच्योरिटी का प्रोसेस शुरू होता है। डीएम की शादी या रिलेशनशिप में इमोशनल बेचैनी शुरू होती है। मतलब कि डीएफ के मूव ऑन के बाद डीएम अपनी शादी या रिलेशनशिप को भी नए नज़र से देखना शुरू करता है। उसे महसूस होता है कि जो इमोशनल गहराई उसे डीएफ के साथ मिलती थी वो यहाँ मिसिंग है। इससे डीएम के अंदर एक कांस्टेंट बेचैनी रहती है। वो ना अपनी एग्जिस्टेंस ज़िंदगी को छोड़ पाता है और ना ही अंदर से सुकून महसूस करता है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे इमोशनली थका देता है और फिर वो खामोशी से डीएफ को चेक करता है। यानी कि इस फेज़ पर डीएम अक्सर चुपचाप डीएफ को चेक करने लगता है। कभी सोशल मीडिया पर, कभी कोई कैजुअल मैसेज भेजकर, कभी किसी पुरानी बात का हवाला देकर। ये सब इसलिए होता है कि वो ये कन्फर्म कर सके कि डीएफ अब भी उससे इमोशनली जुड़ी हुई है या फिर नहीं। लेकिन जब डीएफ का रिस्पॉन्स ठंडा या लिमिटेड होता है, तो डीएम को और ज़्यादा महसूस होता है कि डीएफ वाक़ई मूव ऑन कर चुकी है। फिर डीएम का ईगो टूटता है और पावर का शिफ्ट होता है। यानी कि डीएफ के मूव ऑन होने के साथ ही डीएम का ईगो धीरे धीरे टूटने लगता है और उसे ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि जिस इंसान को उसने कभी पूरी तरह चूज़ नहीं किया, वो अब खुद को चूज़ कर रही है। इस पावर शिफ्ट के बाद डीएम को समझ आता है कि प्यार कंट्रोल से नहीं चलता। ये रियलाइजेशन उसके लिए बहुत पेनफुल होती है। लेकिन यहीं से उसकी रूहानी ग्रोथ का दरवाज़ा भी खुलता है। जब डीएफ मूव ऑन करती है तो रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। जो दर्द, लॉन्गिंग और कन्फ्यूजन पहले डीएफ महसूस करती थी, अब वही डीएम महसूस करता है। अब वो भी वेट करता है, याद करता है और आंसर्स ढूंढता है। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन उसके हाथ में नहीं होती। ये कार्मिक बैलेंस डीएम के लिए बहुत गहरा लेसन होता है जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। फिर उसे दो ही रास्ते नज़र आते हैं, ग्रोथ का या फिर हमेशा का लॉस। यानी कि इस स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलाइन के पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके इमोशनली मेच्योर हो जाए, अपनी ज़िंदगी को सच के साथ अलाइन करे और अपने डर का सामना करे, या फिर वो इस पेन को दबाकर अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाए और डीएफ को हमेशा के लिए खो दे। दोनों सूरतों में डीएम की ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। तो जनाब, बात आई समझ में। जब डीएफ मूव ऑन करती है तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नहीं बचाती, वो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी एक ऐसा मिरर बन जाती है जहां उसे अपनी सच्चाई नज़र आती है। डीएफ का मूव ऑन करना कोई एंडिंग नहीं होता, बल्कि अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए सबसे गहरी कार्मिक अवेकनिंग होती है। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये आंसर भी दिया है कि अगर डीएम वापस आता है तो आपने किस तरह से बात करनी होती है। यानी कि बाउंड्री सेट करके लिमिटेड बात करनी होती है, एक ठंडा जो है जेस्चर रखना होता है, जिससे उसको ये महसूस हो कि डीएफ उसके बिना भी खुश है और आगे बढ़ गई है। लेकिन यहीं पर डीएफ डर जाती है कि अगर उसने ऐसा सोच लिया कि मैं आगे बढ़ गई तो वो तो फिर मुझे छोड़ ही देगा। तो जनाब, अगर वो ऐसा सोच पाए कि डीएफ आगे बढ़ गई है तो मैं भी बढ़ जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी अंदर से रेडी नहीं था। वो जस्ट आपको चेक करने ही आया था कि आप उसके लिए अवेलेबल हो या फिर नहीं हो। और जब उसे लगता है कि हाँ जी, डीएफ अवेलेबल है, तो बिल्कुल वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है और रन कर जाता है और यहाँ पर डीएफ की सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर ये फ़ियर निकाल कर के वो मुझे छोड़ देगा मेरे मूव ऑन का देखकर, तो आप यकीन करेंगी कि उसके अंदर चेंज आएगा। वो मज़ीद आपका जो है वो चेज़र बनेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि आप जो है वो कोल्ड बिहेवियर करें। जिस तरह डीएफ को डीएम का कोल्ड बिहेवियर नहीं समझ आता, नहीं पसंद आता, तकलीफ़ देता है, ट्रिगर करता है, इसी तरह डीएफ का कोल्ड बिहेवियर भी डीएम को ट्रिगर करता है। अगर वो पूरी तरह से अवेकन हो गया है, आपकी वैल्यू को समझ गया है, धक्के-मुक्के खा के आ गया है, तो वो वापस नहीं जाएगा। फिर चाहे आपका बिहेवियर कितना ही कोल्ड क्यों ना हो, वो वापस आपको उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही डीएफ पुरानी वर्जन में आ जाती है तो डीएम भी अपने ही पुराने वर्जन में चला जाता है। तो अगर डीएफ चाहती है कि डीएम अपने पुराने वर्जन में ना जाए, तो डीएफ को भी अपने पुराने वर्जन में नहीं जाना है।
हर चीज़ को लिमिटेड टाइम देना है, बैलेंस बना के रखना है। डीएम के आने के बाद सिर्फ डीएम के अंदर ही नहीं घुस जाना है। अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों को भी बैलेंस करके ही चलना है। जब नहीं था डीएम, तब आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रही थी, सेम वैसे ही आपने पैटर्न रखना होता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।